अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के बारे में और फिर हम देखेंगे कि टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या बनता है। तो इससे पहले हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन सारे देख चुके हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो शुरू करते हैं जनाब। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जनरल फार्मूला आप पार्टीशन फंक्शन का जानते हैं। जे जीरो से इंफिनिटी आपने लिया, जी जे ई की पावर माइनस ई जे के बी टी। जे क्या है? ऑल पॉसिबल स्टेट्स, और वो हम जीरो से इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जी जे क्या है? जिसे हम स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे देखने वाले हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक आपके पास एनर्जी के लिए या इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए। तो ये आएगा 2j+1। जे यहाँ पे क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 100 जा सकती है। अगर आप ग्राउंड स्टेट पे हैं तो जे जीरो होगा, तो जी जे की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे जैसे आप स्टेट्स बढ़ती जाएंगी इसकी वैल्यू आपके पास चेंज होती जाएगी। ठीक होगी बात? तो हम अभी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या कंसीडर होगी? 1 कंसीडर हो जाएगी। अब चूंकि आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन एनर्जी। जो फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जो हम यहाँ पे फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को जरा डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस होता है किसमें? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। यानी बगैर एक्सटर्नल एनर्जी दिए वहां से कोई जंप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स या एटम है वो जंप नहीं करेंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल तक आसानी से। तो तमाम के तमाम जो होंगे वो लाई कर रहे होंगे कहां पे? ग्राउंड स्टेट में, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर हो सकता है उनको इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाए कि वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएं। वो डिपेंड करेगा एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर भी। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हम मानेंगे जब एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उनकी एनर्जी किसके बराबर है? E1 जीरो के बराबर है। ठीक होगी बात? तो ये बुनियादी चीज आ गई हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो किसी भी सिस्टम पे इसके अंदर वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल पे और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पे। अभी मैंने मॉलिक्यूल नहीं डिस्कस किया, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। अभी समझ लें ये जो आपने E1 जीरो रखा है ये आपने एटम्स के लिए रखा है। ठीक है? एटॉमिक यानी जो स्टेट होती है, एटॉमिक आपके पास आइसोलेटेड एटम है। फिर क्या जनाब? अब आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो इस रूप में आ चुका है कि आपने जी की वैल्यू लगा दी है, 2j+1 आ गया, यानी स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर की वैल्यू लगा दी। अब आइसोलेटेड एटम की बात करें तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के ऊपर तो आपने जाना कि उसकी वैल्यू 1 आएगी, एनर्जी उसकी 0 है। तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन 1 आ जाएगा। किसके लिए? एक आइसोलेटेड एटम के लिए। जब वो कहां पे होगा? ग्राउंड स्टेट पे। मगर ये याद रखिएगा कि आपके पास हम कहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू बदलती जाएगी, क्योंकि आपके पार्टिकल्स हाई एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। ठीक है? ये हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट पे। आगे चलते हैं। अब ये जो टूल बनाया आपने इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ये एटॉमिक आइसोलेटेड एटम के लिए कुछ और बर्ताव रखेगा और मॉलिक्यूल्स के लिए इसका बर्ताव कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल की एनर्जी किसके बराबर आए? 0 के बराबर आए। तो इसका मतलब E1 अगर आप देखने वाले हो तो वो 0 नहीं होगा। क्यों? अगर आप डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हो तो हो सकता है उसमें ग्राउंड स्टेट से ऊपर एक या दो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो जो जिसमें पॉपुलेशन हो, यानी कोई ना कोई वहां पे पहुंचा हुआ होगा एक्साइटेड लेवल पे। तो इसका मतलब इवन आपके पास डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में ग्राउंड स्टेट से ऊपर भी कुछ स्टेट एग्जिस्ट करेंगी जहां पे पॉपुलेशन होगी, वहां पे आपके एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब तब तो आपके पास ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, E1 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने ये टूल लिख दिया। क्या वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी एनर्जी स्टेट्स में मौजूद है, यानी टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल पे अब बात आ जाएगी। वो जो बात मैंने शुरू में की ना कि डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो अब आपको समझ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट बर्ताव होगा, मुख्तलिफ स्टेट्स होंगी, उनका मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपके पास होगी। तो इस लिहाज से आपके पास जी हर एक के लिए डिफरेंट होगा। मगर एक बात फिर भी कॉमन है कि टेम्परेचर के बढ़ने से
आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे होंगे, चेंज होंगे, पार्टिकल उनमें बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये तो सादा सादा सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का। अब बात करते हैं टोटल पार्टीशन फंक्शन के। चार तरह के पार्टीशन फंक्शन पड़े, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और आपके इलेक्ट्रॉनिक। चारों की वैल्यूज अब आपके सामने है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू नहीं डाली, क्यों? क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड एटम देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपके पास अगर हम जानते हैं कि आइसोलेटेड एटम के अंदर रोटेशनल भी नहीं होता, वाइब्रेशनल भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू 1 आ गई, यानी सिर्फ ये पहले ट्रांसलेशनल वाला फैक्टर बचेगा, किसके लिए? मोनोएटॉमिक के लिए, जो आइसोलेटेड होगा। ठीक है, फिर अगर आप डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हो तो उसमें आपकी ट्रांसलेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी, वाइब्रेशनल भी होगी और इलेक्ट्रॉनिक भी होगी। फिर वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल आपने कौन सा कंसीडर किया, यानी टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब डाइटॉमिक मॉलिक्यूल का केस आ जाए तो ये चारों फैक्टर आएंगे। अगर आइसोलेटेड एटम का केस आ जाए तो सिर्फ ट्रांसलेशनल लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये जनाब टोटल पार्टीशन फंक्शन था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।